तो बात हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। दो पड़ोसी देश जो आज युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। हाल के दिनों में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि ये 2021 के बाद का सबसे गंभीर और खतरनाक टकराव बन चुका है। सोचिए, जब किसी देश के रक्षा मंत्री ऐसा कह दें तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, बात अब सिर्फ धमकियों की नहीं रही। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये चिंगारी आग में कैसे बदली। अब देखिए, पिछले कुछ ही दिनों में लड़ाई का पूरा तौर तरीका ही बदल गया है। ये अब कोई सीमा पर होने वाली छोटी मोटी झड़पें नहीं हैं, बल्कि ये हैं बड़े शहरों पर सीधे सैन्य हमले। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काफी अंदर घुसकर हवाई हमले किए हैं और निशाना कौन बने हैं? काबुल, कंधार जैसे बड़े शहर। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी तेजी से और कितनी गहराई तक फैल चुकी है। तो अब हो ये रहा है कि एक हमला होता है और उसके जवाब में दूसरा उससे भी बड़ा हमला होता है। एक ऐसा खतरनाक चक्र बन गया है ये। और इस सब के बीच दोनों तरफ से इतने दावे किए जा रहे हैं कि सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या, इसमें फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है। बस इन आंकड़ों को देखिए। अफगानिस्तान कह रहा है कि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए, वहीं पाकिस्तान का कहना है कि उसके सिर्फ 2 सैनिक मारे गए। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है, जहां हर कोई अपनी कहानी को सच साबित करने में लगा है। और हाँ, जाहिर सी बात है, लड़ाई शुरू करने की जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेना चाहता। दोनों का एक ही रटा रटाया जवाब है, हमने तो सिर्फ सामने वाले की बिना उकसावे की आक्रामकता का जवाब दिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी असली जड़ कहाँ है? और इसका जवाब छिपा है एक सदी से भी ज्यादा पुराने एक सीमा विवाद में। इस पूरे झगड़े के बिल्कुल सेंटर में है ड्यूरैंड लाइन। ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे शक और तनाव का सबसे बड़ा सिंबल है। कहानी शुरू होती है 1893 में, जब ब्रिटिश इंडिया ने ये लाइन खींची थी। लेकिन अफगानिस्तान ने आज तक इसे कभी एक ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर माना ही नहीं। उनका मानना है कि इस लाइन ने पश्तून आबादी को जबरदस्ती 2 देशों में बांट दिया। और इस पुराने विवाद की आग में घी डालने का काम करता है एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है टीटीपी। हाँ, एक बात यहां पर साफ समझनी बहुत जरूरी है। टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान और अफगानिस्तान पर राज करने वाला तालिबान, ये दोनों अलग अलग हैं। टीटीपी का एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को गिराना, और इसके लिए वो अफगानिस्तान की जमीन को एक सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल करता है। और ये एक ऐसा चक्र है जो सालों से घूम रहा है। टीटीपी पाकिस्तान में हमला करता है, इस्लामाबाद काबुल की तरफ उंगली उठाता है, और काबुल वो हमेशा की तरह इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर देता है। इस समस्या की गंभीरता को समझना है तो बस ये एक नंबर काफी है, 800 से ज्यादा। जी हां, 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी पाकिस्तान में 800 से ज्यादा हमले कर चुका है। इसकी एक और बड़ी वजह तालिबान की अपनी अंदरूनी राजनीति भी है। देखिए, दुनिया का कोई भी देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसी बड़ी मिलिट्री पावर को एक कड़ा जवाब देना, ये उनके लिए अपने लोगों और दुनिया को ये दिखाने का एक तरीका है कि देखे, हम ही यहाँ के असली शासक हैं। अब सोचिए, अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे साउथ एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है और उनकी एयरफोर्स कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम सब जानते हैं, असली लड़ाई कागज पर नहीं, जमीन पर लड़ी जाती है। और तालिबान के पास 20 साल से भी ज्यादा का गुरिल्ला वॉरफेयर का तजुर्बा है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास है अमेरिका का छोड़ा हुआ अरबों डॉलर का मॉडर्न हथियार। और इस पूरी सिचुएशन पर आस पड़ोस के बड़े खिलाड़ियों की पैनी नजर है। भारत के लिए पाकिस्तान का पश्चिमी बॉर्डर पर बिजी होना एक तरह से फायदे का सौदा है। चीन को अपने अरबों डॉलर के सीपैक प्रोजेक्ट की चिंता है, और ईरान और सेंट्रल एशियाई देशों को डर है कि कहीं इस अस्थिरता का फायदा उठाकर आईएसकेपी जैसे खतरनाक आतंकी संगठन और मजबूत ना हो जाएं। और इस सारी जियोपॉलिटिक्स, इन सारी बड़ी बड़ी बातों के बीच हमेशा की तरह पिसकौन रहा है आम इंसान। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं, इकोनॉमी तबाह हो रही है, और बॉर्डर के इलाकों में खाना और दवा जैसी जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई है। तो क्या ये सब कुछ एक बड़े फुल स्केल वॉर की तरफ इशारा कर रहा है?
देखिए, जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं और खुली जंग जैसे बयान दिए जा रहे हैं, एक बात तो साफ है, 2021 के बाद से ये अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों पड़ोसी देश एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है? क्या एक बड़े युद्ध की ओर जाना अब तय है, या फिर डिप्लोमेसी के लिए अब भी कोई गुंजाइश बाकी है?